आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। जहां पर एक तरफ से बात की जाती है युवाओं को रोज़गार देने की, युवाओं को आगे बढ़ाने की, तो उसी पहल के चलते इस समय हम मौजूद हैं गुलशन ग्राउंड में, जहां पर यूथ कन्क्लेव का इनॉग्रेशन जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा कुछ ही समय में होने वाला है। और यहाँ पे अगर हम आपको यहाँ पे दृश्य दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के युवाओं को बूस्टअप किया जा रहा है, उनके द्वारा यहाँ पर एग्जीबिशन जो है यहाँ पर लगाई जा रही है, अलग अलग एग्जीबिशंस यहाँ पर लगी है और क्या कुछ खासियत इस यूथ कन्क्लेव में है, आइए दिखाते हैं। मुझे लगता है पिछले 9-10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में एक बहुत बड़ी विशेषता ये रही कि प्रधानमंत्री जी ने देश में, समाज में एक जागरूकता पैदा की कि रोजगार का अर्थ केवल सरकारी नौकरी ही नहीं, उससे बाहर भी बहुत सारे विकल्प और विकल्प उपलब्ध भी करवाए। और उसमें से एक है स्टार्टअप मूवमेंट। सन 2015 में लाल किले के परिसर से उन्होंने अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में कहा था स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, और एक मास मूवमेंट बन गया। एक नई नीति लाई गई जहां हम 350-400 स्टार्टअप थे, आज बढ़कर के 1.25 लाख से ऊपर हो गए। 100-110 से ऊपर हमारे यूनिकॉर्न हैं। और इसके लिए अनेकों क्रांतिकारी ऐसे निर्णय लिए गए कि स्टार्टअप्स के लिए नए आयाम, नए अवसर उपलब्ध हो सके। उदाहरण के तौर पे अंतरिक्ष का हमारा विभाग गोपनीयता के पर्दे में काम करता था, पिछले 3 वर्षों से खोल दिया गया। 3 वर्षों के भीतर वहाँ पर 350, लगभग 150 स्टार्टअप्स हैं और बहुत से उनमें से एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं। और ये जिस प्रकार से आपने देखा कि जिस दिन आदित्य की लॉन्चिंग हुई, लगभग 10,000 लोग प्रत्यक्ष रूप पर वहाँ पर उपस्थित थे उस लॉन्चिंग को देखने के लिए, एक ऐसे स्थान पर जो पहले जनता के लिए प्रोहिबिटेड था। और उसी प्रकार चंद्रयान के समय लगभग 1,000 मीडिया कर्मी वहाँ थे, वरना मीडिया के मित्रों को फाटक के अंदर झांकने की भी इजाज़त नहीं थी। तो जिस तरह से ये दरवाजे खोल दिए गए, एक सिनर्जी कायम की गई, इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स, एकेडमिया, सबको, स्टेक होल्डर को साथ जोड़ा गया, ताकि यदि भारत ने इससे आगे बढ़ना है तो हमें भौगोलिक मापदंडों पर पूरा उतरना पड़ेगा। भौगोलिक स्तर पर हमारी स्पर्धा रहे, उसके लिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ हम चलेंगे। और आने वाले समय में जम्मू कश्मीर को ये श्रेय जाता है कि एग्रीटेक स्टार्टअप्स का कॉन्सेप्ट, पर्पल रेवोल्यूशन और अरोमा मिशन का कॉन्सेप्ट भद्रवाह से जन्मा, फिर गुलमर्ग में पहुंचा और आज उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में उसका अनुसरण किया जा रहा है। लाखों की संख्या में वो बच्चे अपनी जीविका कमा रहे हैं, यहाँ उनका स्टॉल भी लगा हुआ है। और बहुत से बच्चे कॉर्पोरेट नौकरियां छोड़ करके इंजीनियर और MBAs वहाँ पर शामिल हो गए। तो सारी एग्जीबिशन हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर इस एग्जीबिशन की क्या स्पेशलिटी है, यहाँ पर खादी को प्रमोट जो है किया जा रहा है। इस तरह हमारे साथ मैम भी जुड़े, इनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम कल्पना है। कल्पना, आप कहाँ से आए हैं? हम जम्मू से ही हैं। जी हाँ। तो आज आप जिस तरह से आपका जो कॉन्सेप्ट, आपका थीम है खादी को प्रमोट करना, तो क्या कुछ चीज़ें जो है खादी से बनाई? खादी देखें ना, खादी अपना फैब्रिक है और लोग इसे भूलते ही जा रहे थे, तो हमने इसको दोबारा रिवाइव करने की कोशिश की है। अब इसमें हमने डिज़ाइनर बना दिया है। मैं आपको प्रोडक्ट दिखाना चाहूँगी ताकि आपको पता चले कि हमने इंटरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश की है। ये मेरे साथ मेरी सिस्टर है, ये बड़ी क्रिएटिव है और डिज़ाइनिंग करती हैं। तो ये खादी का एक कपड़ा है, पर हमने इसको लेडीज सूट बनाया और इसमें हमने कश्मीरी भी ऐड कर दिया, तो फ्यूजन हो गई है ये। और खादी, ये देखें अपने आप में कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये सारा, ये सारे, क्योंकि हम लोग सस्टेनेबिलिटी, इको फ्रेंडली, सेव द प्लेनेट ये कहते हैं और इस समय तो सारा देश ही यही बात कर रहा है। तो यहाँ पर ये सारे हैंडमेड है मैम, हैंडमेड जो बनाया गया यहाँ पर, हेयर क्लिप्स हम आपको दिखा रहे हैं कि कितने खूबसूरत यहाँ पर जो है बनाए गए। हाँ, और ये कपड़ा जो यूज़ हुआ है ये भी खादी का यूज़ किया हुआ है। और ये तकरीबन ये है कि जो हमारे आर्टिकल्स बनते हैं उसी में से ही हम क्या लगता है, जिस तरह से ट्रिपल आईएम द्वारा ये स्टार्टअप शुरू किया गया है, तो अगर ये नहीं होता तो कितना डिफ़िकल्ट रहता आपको अपना टैलेंट एक्सप्लोर करने में? बिल्कुल डिफ़िकल्ट तो रहता ही कि इसके लिए फिर हमें ज़्यादा दूर तक जाना पड़ता, बाहर जाना पड़ता, दिल्ली जाना पड़ता। और जो अगर ये जम्मू में स्टार्ट किया तो जो भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी बात तो होगी। ये यहाँ पे बैठ के यहाँ पे इकोसिस्टम क्रिएट किया जा सकता है। कितने सारे लोग हैं जहाँ से हम सोच सकते हैं कि ये हमारे को बेनिफिट करेगा या हम उन्हें बेनिफिट, मतलब हम उन्हें कुछ भी दे सकते हैं। तो आई थिंक ये बड़ा अच्छा बाटर सिस्टम जैसे हो जाएगा, तो हम इस तरह से चलें। लेट्स सी, ये सारा हैंडमेड है, ये सारा सस्टेनेबिलिटी से प्रिटेन करता है। और सर थैंक यू सो मच मैम।
तो यहाँ पर एग्जीबिशन हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जो है यहाँ पर लगाए गए और यहाँ पे खूबसूरत सी जितने भी आप जिस तरह से वास देख पा रहे हैं, यहाँ अलग अलग चीज़ें जो बनाई गई है ये हैंडमेड है और हमारे जम्मू कश्मीर में कितना ज़्यादा टैलेंट है ये सब आप लोग तो जानते हैं। इस समय इनसे बातचीत करते हैं जिन्होंने यहाँ पर एग्जीबिशन जो है लगाई। आपका नाम? अनीसा मुश्ताक। अनिता, मुझे बताइए कि कहाँ से आए आप? मैं भद्रवाह से आई हूँ। भद्रवाह से आई हैं, तो क्या लगता है ये जो प्रोग्राम यहाँ पे यूथ क्लेव का जो इनाग्रेशन हो रहा है तो कितना बूस्टअप यूथ को मिल रहा है? ये तो बहुत अच्छा है कि यहाँ पे ऐसा हुआ और हमें बुलाया। मेरा तो स्टार्टअप है, स्टार्टअप्स के लिए ही है ये। तो स्टार्टअप में मेरा जो वेस्ट जो है उससे बनाया हुआ है मैंने। क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं? जैसे ये ले लीजिए आप, जो वेस्ट हमारा पेपर होता है ना, पेपर से बनाए, पेपर मैशी। फर्स्ट टाइम है ये जम्मू में मैंने ही स्टार्ट किया है पेपर मैशी, क्योंकि कश्मीर का क्राफ्ट था ये, लेकिन इसको थोड़ा अलग करके पेपर, जिस तरह से न्यूज़पेपर की बात की जाए या अन्य चीज़ों की बात, कोई भी वेस्ट जो हमारा होता है, फ्लावर जो है इनके द्वारा बनाया गया है। वेस्ट मटेरियल की हम बात करते हैं, हम सोचते हैं कि यूजलेस से ऐसे हम डस्टबिन में जहाँ पर उसकी जगह रखते हैं, उसकी जगह जो है एग्जीबिशन में जो है इन्होंने लाई हुई। और भद्रवाह की ये बेटी हमारी है जी, पकड़िए। और क्या कुछ आपके पास है ये भी बताइए। ये जैसे है, ये वॉलनट का शेल है, वॉलनट अंदर से निकाल के उसका शेल जो है उससे हमने की चेन बनाई हुई है, उसको भी हमने यूज़ किया। ये भी सारा वेस्ट ही था तो इसको किया। बाकी जो भी है हमारा, हम इस पे काम कर, ये अपने जो जिसे वो बनाया ना उसी मटेरियल से बनाया, वेस्ट से इस पे क्राफ्ट किया हुआ है। इससे पहले भी कोई एग्जीबिशन आपने लगाई हुई है? हाँ जी, बहुत सारी। तो यूथ भी जानने के लिए एक्साइटेड होते होंगे जो आपके पास आते होंगे कि आखिरकार किस तरह से आपने ये वेस्ट मटेरियल से बनाया। हाँ जी, तो उनको आप गाइड भी करते हैं इस चीज़? गाइड भी, मैंने वहाँ पे अपना एक सेंटर खोला हुआ है जहाँ से हैंडीक्राफ्ट के साथ जुड़ के भी एक तो अपना उनको ट्रेनिंग देती हूँ मैं। फिर जब ट्रेन लड़कियों के लिए स्कीम को हैंडीक्राफ्ट ने निकाली है कि उनको कारखानदार स्कीम मिलती है, सोसाइटीज़ बनती है, ऐसे चीज़ें, वो चीज़ कर रही हूँ मैं। वहाँ पे 300 लेडीज़ हैं मेरे पास जो सीख रही हैं जी। तो आगे और भी एग्जीबिशन हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। यहाँ पर हमने दिखाया कि वेस्टेज मटेरियल से इन सारी चीज़ों को जो बनाया गया, जो काफ़ी देखने में खूबसूरत लग रहा है, और जिस वेस्टेज मटेरियल को हम फेंक दिया करते हैं वो यहाँ पर कितना खूबसूरत यहाँ पर लग रहा है। इधर और भी है जिन्होंने अपनी एग्जीबिशन लगाई, इनसे भी बातचीत करते हैं। जी, आपका नाम? साहिल। साहिल, कहाँ से आए आप? जम्मू से। जम्मू से। क्या मानते हैं यूथ कॉन्क्लेव की इनॉग्रेशन जो है जिस तरह से हो रही है, तो इसको आप कितना बड़ा कदम मानते हैं युवाओं को रोजगार देने में? बहुत अच्छा स्टेप है मैम। अगर आप पूरा कॉन्क्लेव में जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनको देखोगे, सब यंगस्टर्स हैं और एक अच्छा मौका है एग्जिबिट करने के लिए। और सबसे अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट कर रही है और जम्मू जैसे टाउन को, जिससे लोगों को बढ़ावा मिल रहा है और लोगों को भी अवेयरनेस मिल रही है। क्या कुछ रखा हुआ आपने यहाँ पर? हमारे सभी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, जम्मू के इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स हैं और ऑल काइंड ऑफ नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स हैं। कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो मार्केट से खरीदते हैं उसके कंपैरिजन में ऑर्गेनिक जो है वो कॉस्टली रहता है, तो क्या कहेंगे? हाँ, हमने उसको प्राइस इफेक्टिव रखा है बिकॉज फ्रॉम 2013 वी आर वर्किंग ऑन दिस। तो हम लोग ग्राउंड रियलिटी से हमेशा कनेक्टेड रहते हैं कि इट शुड बी पॉकेट फ्रेंडली। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो इट्स वे चीपर देन व्हाट पीपल आर सेलिंग इन ऑर्गेनिक रेंज। तो आगे भी हम आपको ले चलेंगे, दिखाएंगे कि किस तरह से कॉन्क्लेव में जो पार्टिसिपेंट है क्या कुछ एक्सिबिशन जो है यहाँ पर लगाई गई है वो भी हमसे जानेंगे। तो प्रोजेक्ट्स को अपने एक्सप्लोर यहाँ पर यूथ कर रहा है, इनसे बातचीत करेंगे इनको कितना बूस्टअप मिला है। आपका नाम? मैम, मेरा नाम संदीप सिंह है। कहाँ से आए आप? मैम, मैं शहीद इम्पैक्ट कमल सिंह गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल बस उधमपुर से हूँ मैम। अच्छा, उधमपुर से आए आप। तो क्या प्रोजेक्ट आप डिस्प्ले यहाँ पर कर रहे हैं? मैम, जैसे कि हमारा एरिया जैसे उधमपुर की, मैम उधमपुर में तो लैंडस्लाइड एक कॉमन प्रॉब्लम है मैम। थोड़ी देर जाएँ तो वहाँ पे लैंडस्लाइड हो जाती है, स्पेशली मैम श्रीनगर रूट्स में, वहाँ पे। यस मैम, हाँ। तो वहाँ पर मैम लैंडस्लाइड होती रहती है, तो उसी के रिगार्डिंग हमने सोचा कि हम एक प्रोजेक्ट बनाएं और अब देखते हैं मैम अगर हो सका तो एग्जीक्यूट होगा। तो ये कुछ प्रैक्टिकल आप Yes, ma'am। रखा हुआ कुछ दिखाएंगे करके? ये क्या आप बताते भी चले साथ में? मैम, इसमें हमने डिफरेंट चीज़ों का यूज़, क्या क्या चीज़ें यूज़ की ये भी बताइए। वाइब्रेशन सेंसर, टिल्ट सेंसर और मॉइस्चर सेंसर। जी। ये मैम जैसे ये हमारा मॉइस्चर सेंसर रहेगा, ये मैम मॉइस्चर को मतलब वो उसका सिग्नल लेगा कि मॉइस्चर कितना चल रहा है। ये हमारा टिल्ट सेंसर है और ये हमारा, अब जैसे मैम ये इसमें थोड़ी मूवमेंट आई उसकी वजह से हमारा रोड ब्लॉक हो गया। इसका मैम मेन फीचर ये रहेगा कि जैसे ही मतलब लैंडस्लाइड होने वाली होगी
तो हम पहले ही रोड को ब्लॉक कर ये सकें। खुद बनाया आपने? यस मैम। आगे क्या करना क्या चाहते हैं आगे? मैम आगे अभी है नहीं कुछ, थोड़ा कंप्यूटर साइंस में स्कोप है, थोड़ा उसी के थ्रू जाएंगे। चलो ऑल द वेरी बेस्ट। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आज का जो युवा है किस तरह से आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी जिस तरह से बढ़ती जा रही है और उन टेक्नोलॉजीज़ को शेप देने में कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा हाथ है और इन्होंने दिखाया कि किस तरह से इनका यहाँ पे जो एग्जीबिशन थी इधर आगे जाके और हम आए हैं यहाँ पे भी जानेंगे। जी आपका नाम? मेरा नाम प्रिया जैन है। प्रिया, आपने अपने एग्जीबिशन में क्या कुछ यहाँ पे एक्सप्लोर किया हुआ है? तो बेसिकली यहाँ पे जो है आपको सारा रेजिन आर्ट की चीज़ें मिलेगी। तो बेसिकली रेजिन आर्ट क्या है? रेजिन एक केमिकल है, एक लिक्विड केमिकल है जिसको टाइम ऑफ ड्यूरेशन में ये सॉलिडिफाई होके कहाँ ऐसे से आए? प्रोडक्ट्स बनते हैं। हम जम्मू से ही हैं। अच्छा। जम्मू हमारा वर्क स्टेशन भी है, तो इसमें आपको सारा कुछ मिल जाता है। एक छोटी किचन से लेके आपको फुल होम रूम डेकोर मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्लॉक्स वगैरह भी हैं, टेबल टॉप्स रहते हैं हमारे पास, वॉल आर्ट्स रहते हैं, वॉल पैनल्स रहते हैं। लोगों में काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें रहती हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली रहता है, तो आपका क्या कहना है? सो बेसिकली देखिए, अगर क्वालिटी होगी तो थोड़ा उसमें फ़र्क पड़ेगा। और हैंडमेड चीज़ें हैं, चाइनीज़ आप जितना मर्जी ले लो, हल्का ले लो, उसमें आपको तब हल्का आपको मिल जाएगा, लेकिन बाद में जब ख़राब हो जाएगी तो आप बोलोगे ले 10 रुपये का ही तो फ़र्क था, तो हम वही ले लेते हैं अच्छी चीज़। तो आई वॉन्ट कि अगर इस बार अगर कुछ अच्छा लेना चाह रहे हो तो हैंडमेड को थोड़ा सपोर्ट किया जाए। जैसे मोदी जी भी कहते हैं कि लोकल फॉर वोकल, तो अगर आप हमारे को सपोर्ट करेंगे, हैंडमेड को सपोर्ट करेंगे, तो हम भी जम्मू के लिए कुछ और अच्छा भी कर तो पाएंगे। ये अच्छा इनिशिएटिव मानते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। और हमने अपनी खुद की मेहनत, खुद की पॉकेट मनी से स्टार्ट किया है, तो वी रियली आज वांट आपको एक स्पेस मिली है एक्सप्लोर करने की, तो किस तरह से थैंक्स करेंगे गवर्नमेंट का? मैं गवर्नमेंट का एंड IIIM का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी कि हमारे को ये अपॉर्चुनिटी दी, हमारे को ये स्टॉल दिए यहाँ पे हमारे को अपने आप ब्रांड प्रेजेंट करने के लिए। तो थैंक यू सो मच। तो आपने देखा कि किस तरह से युवाओं को जो है रोज़गार के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और IIIM द्वारा जो है इन लोगों को प्लेटफॉर्म जो है यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, जिसमें ये अपनी कलाकृतियाँ जो है वो दिखा रहे हैं। और इसके साथ साथ हमने आपको दिखाया कि किस तरह से हैंडमेड चीज़ों पे ज़्यादा फोकस जो है किया गया है और जिन मटेरियल्स को हम वेस्टेज समझते थे, उन मटेरियल से इतनी खूबसूरत चीज़ें जो है वो बनाई गई। एक अच्छा इनिशिएटिव जो है लिया गया इनके स्टार्टअप के लिए, तो उन्होंने बहुत खुशी जो है जाहिर की और ये शुक्रिया अदा भी किया हुआ है कि इस तरह के जो कनक्लेव जो हो रहे हैं, जो पार्टिसिपेंट्स आए हुए, इन सब ने खुशी जाहिर की और ये कहा है कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिला उनका टैलेंट एक्सप्लोर करने के लिए भी और उनके स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भी। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। फिर जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।